तो अभी इस समय हम मुदगल पाथरी महाराष्ट्र, जो भारत में सब जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विराजमान है। यहाँ की आख्यायिका इस प्रकार से है। यहाँ की कथा मारीच पुराण के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर एक मुदगल नाम के ऋषि थे और उन्होंने यहाँ रह के तपस्या की। तपस्या में 2 मास तक उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या में वो द्वादशी के दिन अनाज लेते थे। कौन सा अनाज? जो अनाज किसान अपने अनाज की कटाई करने के बाद, काटने के बाद जो भी बचता है उसको लेकर एक दोना में जितना बैठ जाए उतना ही वह पाते थे, पंचयज्ञ करते थे और अपना तप करते थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र देवता ने एक बार यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को भी भेजा था, लेकिन वो जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने अपनी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने दिया। पूरी तरह से अपनी तपस्या में वह सफल रहे। उनकी यह तपस्या देखकर, उनका यह तपमय आचरण देखकर किसी प्रकार का विघ्न न आने दिया, तो उनके ऊपर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्हें कहते कि अत्रि अनुसया की पुत्री भागीरथी देवी, इनके साथ उनका ब्याह हुआ और उनसे ही एक संतान प्राप्त हुई। उनका नाम रखा गया मोदगल, उनके पुत्र का नाम। यह उन्होंने तप किया और यहाँ के निवासी कहते हैं कि उनकी ही तपस्या के कारण गंगा जी यहाँ पर विराजमान है, या इस तरफ से गंगा जी का पात्र आया है। तो यहाँ उन्होंने रह के बहुत तपस्या की, भजन किया। सब देवता उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वही मुदगल ऋषि यहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी भागीरथी देवी और पुत्र मोदगल को छोड़कर यहाँ से वो निकल गए आगे। अभी पूरी जो कथा है विस्तृत में ऐसा कहा गया है कि शायद मारीच पुराण में पूरी तरह से होगी, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है, यहाँ पढ़ा है, वह तो 15 दिन माने द्वादशी के दिन ही वह केवल अनाज का ग्रहण करते थे, उसको पंचयज्ञ करके। और ये परम पवित्र स्थान है। यहाँ पर गंगा जी बड़े पात्र के रूप में विराजमान है और यहाँ पर हेमाड़पंथी मंदिर बनाए हुए हैं पत्थरों के पुराने। यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज की कृपा से कहते हैं कि अंगिरस ऋषि, इनके यहाँ मोदगल ऋषि उन्हें प्राप्त हुए थे। तो उन अंगिरस ऋषि ने और उनकी पत्नी ने इनका पालन पोषण किया, मुदगल ऋषि का। और गणेश जी ने कहा था कि आगे चलकर ही इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मोदगल। तो इस प्रकार उन्होंने कहा था कि मुदगल ऋषि का पालन पोषण कीजिए। उन्होंने यथाविधि उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया और उन्होंने यहाँ रह के अपना तप किया। तो यहाँ जो मुदगलेश्वर तो ऐसे कहते हैं कि मुदगलेश्वर ही महाविष्णु और महाविष्णु ही मुदगलेश्वर, इस नाम से इन्हें यहाँ संबोधित किया जाता है। माने मुदगलेश्वर और महाविष्णु नरसिंह मंदिर। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे भगवान के विग्रह है, ऊपर भी विराजमान है। यहाँ के भक्तों का कहना है कि मुदगल ऋषि थे, उन्होंने जो भी सेवाएं थे उनके परंपरा में आने वाले को कहा, जो बहुत बुजुर्ग हो गए, माने अभी वो इस समय नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर भी आप मुदगलेश्वर भक्ता है, वहाँ पर मुदगलेश्वर मंदिर बनाया है। और नदी के पात्र में मुदगल ऋषि, उनकी पत्नी भागीरथी देवी, पुत्र मोदगल और उनकी वर वधू, इनका नीचे मंदिर है।
और उसके बगल में ही विघ्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है और 4 मूर्तियाँ इसमें विराजमान है बगल में, और पुत्रेश्वर महादेव भी है। और ऊपर और जिनकी सेवा करने में आज उनकी परंपरा के आज भी सेवायत पुजारी यहाँ पर है। और इसी स्थान पर जो कर्मकांड विधि है जिसे हम कहते हैं कि नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध या काल सर्प शांति, ये सब विधि यहाँ पर किया जाता है। तो ये परम रमणीय स्थान है, जल भी बहुत साफ़ सुथरा है और सब जगह शांति का मौसम है। कई सारे लोग यहाँ पर अपना कर्मकांड विधि करने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं। सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है और अन्य नज़दीक के ग्रामवासी लोग भी यहाँ आते हैं। तो हमें भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, दर्शन करने का, स्नान करने का। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और गंगा माँ का सानिध्य, गणेश जी महाराज जी का दर्शन हुआ। और कहते हैं कि यहाँ के जो और उनकी सेवा आज तक जारी है। यहाँ अगल बगल में पात्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन अभी गर्मी के दिन है इसलिए जल की मात्रा कम है। और हम उन्हीं के सानिध्य पात्र में बैठकर यहाँ कुछ अति संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ वर्णन किए हैं। तो जिनको भी महाराष्ट्र में कर्मकांड करना है, काल सर्प शांति, नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध, तो यहाँ करते हैं। और दूसरा एक क्षेत्र है नासिक, जिसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। तो ये 2 जगह है कि इस विधि के लिए मैंने नियुक्त किया गया है। यह अत्यंत रमणीय स्थान है और महाराष्ट्र में बड़े आसानी से यहाँ लोग आकर करते हैं, उतना भीड़ भाड़ नहीं है। श्री मुद्गलेश्वर मुद्गल नरसिंह मंदिर यहाँ पर विराजमान है और बहुत सारे लोग भारी मात्रा में आते हैं श्रावण मास में, और अमावस्या के दिन भी आते हैं, सोमवार के दिन भी आते हैं। तो मुद्गल ऋषि जी थे, उन्होंने 2 मास तक यहाँ तपस्या की थी, बड़ा कठोर तप किया था उन्होंने। और उनकी तप के कारण सब अंगिरा ऋषि और देवता भी प्रसन्न हुए थे। ऐसा परम रमणीय स्थान जहाँ पर मुद्गल ऋषि ने तपस्या की है, तो परम पवित्र यह भूमि है कि जहाँ साधु संतों ने यह तप किया है मुद्गल ऋषि ने। और मुद्गल ऋषि यहाँ मंदिर में विराजे है, जो पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर ये जो मंदिर है हेमाड़पंथी मंदिर, यहाँ पर श्री मुद्गलेश्वर मुद्गल नरसिंह मंदिर है। अंदर मुद्गलेश्वर ऋषि है, उनकी भार्या भागीरथी, पुत्र मौदगल और उनकी वर वधू मने उनकी जो बहू, उनका भी यहाँ विग्रह है। यहाँ पर विघ्नेश्वर भगवान है और ऊपर मुद्गलेश्वर महादेव मंदिर विराजमान है। ये रास्ता है ऊपर जाने का। ये सब गंगा जी का पात्र है। यहाँ गंगा जी गोदावरी के रूप में विराजमान है। यहाँ थोड़ा डैम का स्वरूप यहाँ प्राप्त हो चुका है। इधर ये सब